हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता कौन है? पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अनुवांशिकी के नियम तथा आधुनिक अनुवांशिकी के जन्मदाता। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता पर प्रयोग किए एवं निष्कर्ष निकाला। उन्होंने अपने निष्कर्ष के आधार पर अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। इसी कारण उन्हें आधुनिक अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए तथा 3 नियम दिए। पहला, प्रभाविता का नियम। दूसरा, जब दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतान में केवल एक ही लक्षण परिलक्षित होता है। में केवल एक प्रभावी लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं हो पाता। दूसरा नियम युग्मकों या कारकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। लक्षण कारकों के सजातीय जोड़े में युग्मक बनाते समय कारक पृथक हो जाते हैं, यानी एक युग्मक में एक ही कारक पहुंचता है। तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का द्विसंकरण कराया। इस नियम के अनुसार जब द्विसंकरण कराया जाता है तब ये लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। ये एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते। आइए रेखाचित्र के अनुसार देखते हैं। मेंडल ने दो विपरीत लक्षण में बीज का आकार जैसे कि गोलाकार तथा झुर्रीदार का चयन किया तथा साथ में बीज का रंग जैसे कि पीला और हरा, ये दो विपरीत लक्षण लिए। पीला हरा, गोलाकार, झुर्रीदार, ये दो लक्षणों का जोड़ा लिया। समयुग्मी पीला तथा गोलाकार के लिए कारक जीन है YYRR और संयुग्मी झुर्रीदार हरे के लिए कारक जीन है y r। जब इनके युग्मक बनेंगे तो वे पृथक हो जाएंगे और इस प्रकार युग्मक बना लेंगे। अब इनमें संकरण कराने पर पीला तथा गोलाकार प्रभावी लक्षण है जो प्रदर्शित हो गया विषम युग्मजीव में, जबकि हरे झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है जो कि प्रदर्शित नहीं। जबकि इस विषम युग्मजीव में पीले गोलाकार तथा हरे झुर्रीदार दोनों के लिए जीन उपस्थित हैं। अतः पहला नियम सिद्ध हुआ कि यह प्रभाविता का नियम
कार्य करता है। जब विपरीत लक्षणों का जोड़ा लिया जाता है तो उसमें से संतति में केवल एक ही लक्षण प्रभावी रूप से प्रदर्शित होता है। आइए दूसरा नियम देखते हैं। मेंडल के नियम के अनुसार यदि हम स्वपरागण के लिए संकर F1 पीढ़ी के पौधे के युग्मज बनाएंगे तो वे युग्मज स्वतंत्र रूप से पृथक हो, यानी कैपिटल Y कैपिटल R युग्मज जो पहले से उपस्थित जनक में वह तो बनेगा ही बनेगा, और स्मॉल y स्मॉल r जो पहले से शुद्ध जनक में उपस्थित था यह भी बनेगा, लेकिन साथ में कैपिटल Y तथा कैपिटल R एक दूसरे से जुड़े नहीं है, वे पृथक हो जाएंगे और कैपिटल Y स्मॉल r के साथ भी युग्मक बनाएगा और स्मॉल y कैपिटल R के साथ भी युग्मक बनाएगा। अच्छा, युग्मकों के पृथक्करण या शुद्धता का नियम भी हमने देख लिया। अब आइए स्वपरागण के द्वारा प्राप्त संतति F2 पीढ़ी में हम देखते हैं कि प्राप्त संतानों में लक्षण के अनुसार हमें 9 पौधे गोल पीले बीज के मिलेंगे तथा 3 पौधे हरे तथा गोल बीज वाले मिलेंगे, 3 पौधे हमें पीले तथा झुर्रीदार मिलेंगे तथा एक पौधा हरा और झुर्रीदार मिलेगा। आइए इसे देख लेते हैं। 9 पौधे पीले गोलाकार हैं, अभी हमने देख लिया। तीन पौधे हरे गोल हैं, 3 पीले तथा झुर्रीदार हैं और एक पौधा हरा झुर्रीदार है। उपरोक्त प्रारूप को 9-3-3-1 के अनुपात को प्रदर्शित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक से अधिक स्वतंत्र लक्षण पाए जाते हैं तो उनके अलग अलग पाए जाने का गुणनफल या संभावनाएं अधिक हो जाती। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।